हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ जेबी बर्ड्स। आज के वीडियो में हम लोग बर्ड्स के लूज मोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बर्ड्स को होने वाला जो लूज मोशन है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन अगर उस बीमारी को हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं कर सकते तो उससे हमारे बर्ड्स की जान भी जा सकती है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बर्ड्स को होने वाले लूज मोशन के बारे में है। अब जैसे कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, दिन में हल्की गर्मी लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में बर्ड्स जो है लूज मोशन का शिकार बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बर्ड्स को होने वाले लूज मोशन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में बर्ड्स को होने वाले लूज मोशन के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बर्ड को जो लूज मोशन होता है उसे हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला जो स्टेज है उसमें बर्ड को होने वाले लूज मोशन के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले स्टेज में अगर आप बर्ड के लूज मोशन को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास 1-2 ही बर्ड है या कम पैर्स है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैर्स है तो ऐसे में फर्स्ट स्टेज में लूज मोशन को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। बर्ड को फर्स्ट स्टेज में जो लूज मोशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके वेंट एरिया में पूप चिपकी हुई रहती है। बाकी बर्ड फुल एक्टिव होता है, सारी चीज़ें खाता पीता है, केज में फ्लाई भी आसानी से करता रहता है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेज में जो है वो आपको बर्ड का लूज मोशन डिटेक्ट नहीं हो पाता है। फर्स्ट स्टेज में पूप के कलर में भी कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसके वेंट एरिया में पूप चिपकी हुई होती है। ये बर्ड के लूज मोशन का पहला स्टेज है। जो दूसरा स्टेज होता है लूज मोशन का, उसमें पूप सेमी सॉलिड हो जाती है। मतलब पूप में आपको बर्ड की जो पॉटी है, जो पूप है, उसमें आपको लिक्विड अमाउंट ज़्यादा दिखाई देगा। मैं यहाँ पे साइड में उसका एक पिक्चर भी अटैच कर दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए सेकेंड स्टेज में जो लूज मोशन होता है उसका जो नेक्स्ट सिम्टम है सेकेंड स्टेज लूज मोशन का, उसमें बर्ड या तो केज की जाली पे चिपका रहेगा या केज फ्लोर पे बैठा रहेगा, ज़्यादा फ्लाई नहीं करेगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, लेकिन खाना पीना उसका चालू रहेगा। तो यहाँ पे भी आप अगर उसे डिटेक्ट कर लेते हो तो इजीली आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो थर्ड स्टेज है लूज मोशन का, जो डेडली स्टेज है, उसमें बर्ड खाना पीना बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। आप आसानी से बता सकते हो कि बर्ड को लूज मोशन हुआ है क्योंकि वेंट एरिया में सारा पूप चिपका हुआ होगा और बहुत ही ज़्यादा लिक्विड पूप करेगा बर्ड के पूप में सॉलिड अमाउंट कम होगा और पानी ज़्यादा जाएगा, और डिहाइड्रेशन का शिकार भी इस स्टेज में बर्ड बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इस स्टेज में बर्ड के डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बर्ड वीक हो जाता है, सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो थर्ड स्टेज लूज मोशन है उसे हम लोग स्टमक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे बर्ड की इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे में बर्ड को बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके अगर आप डेली अपने बर्ड्स की एक्टिविटी को सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट तक ऑब्जर्व कर सको तो आप बर्ड के लूज मोशन को फर्स्ट या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड स्टेज में आसानी से पकड़ सकते हो। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपको अपने बर्ड के साथ दिन में कम से कम आधा घंटा सिर्फ ऑब्जर्वेशन में बिताना चाहिए, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। ये करने से लूज मोशन तो क्या, बर्ड में कोई भी बीमारी हो, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको बर्ड में होगी तो तुरंत पता चल जाएगी। अब हम लोग ने सिम्टम्स तो देख लिया, बर्ड के लूज मोशन के सिम्टम्स क्या है। अब हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले जिस किसी भी बर्ड को लूज मोशन हुआ है उस बर्ड को आपको चाहिए कि आप उसे दूसरे बर्ड से अलग कर दें, क्योंकि अगर लूज मोशन वाले बर्ड को आप दूसरे बर्ड्स के साथ रखोगे तो दूसरे बर्ड्स को भी लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप बीमार बर्ड को दूसरे हेल्दी बर्ड से अलग कर दें। आप जो बीमार बर्ड को अलग करोगे उसका जो केज है उसे सबसे पहले आपको सैनिटाइज कर लेना चाहिए, अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। डेटॉल या विरकॉन एस के पानी से आपको उस केज को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, पर्चीज को साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिस केज में बीमार बर्ड को आपने पहले रखा था हेल्दी बर्ड्स के साथ,
उस केज को भी डेटॉल और विरकॉन एस के पानी से आपको सैनिटाइज कर लेना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया हो बीमार बर्ड वाला तो वो क्लीन हो जाए और दूसरे बर्ड जो है वो बीमार ना हो। दूसरी चीज, लूज मोशन वाले बर्ड को आपको कोई भी तरह का सॉफ्ट फूड नहीं देना है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, वो चीजें आपको उससे बिल्कुल नहीं देनी। यहाँ तक कि आपको बीमार बर्ड को, लूज मोशन वाले बर्ड को आप सीड मिक्स भी ना दे तो बेटर रहेगा। आपको उसे सीड मिक्स भी नहीं देना है, आप उसे छोटी कंघी और बड़ी कंघी, बस ये दो ही चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा जो बर्ड आपने सेपरेट किया है उस बर्ड को बहुत ज़्यादा बड़े केज में आपको नहीं रखना है, क्योंकि वो बर्ड ऑलरेडी बीमार है। बड़े केज में उसे ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए जगह मिलेगी, वो और ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो स्टेज 1 में अगर आप बर्ड के लूज मोशन को पकड़ लेते हैं तो आप उसे 1 लीटर पानी में एक स्पॉरलेक का पाउच, स्पॉरलेक का पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा साथ में, 1 लीटर पानी में आप 1 पाउच स्पॉरलेक मिला दीजिए और वो बर्ड को प्रोवाइड कीजिए। 2 दिन में आपका बर्ड ठीक हो सकता है। अगर स्पॉरलेक का पाउच मिलाने से भी आपको आपके बर्ड में 1 या 2 दिन में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप मेट्रोजिल सिरप के साथ ORS, यानी कि सुबह के पानी में आप मेट्रोजिल सिरप दे दीजिए और शाम के पानी में ORS मिलाकर उस बर्ड को प्रोवाइड कीजिए। इसका जो क्वांटिटी है वो 200 ml में 1 ml मेट्रोजिल सिरप आपको बर्ड को प्रोवाइड करना है। सुबह के वक्त जब बर्ड प्यासा होगा, रात को आप पानी निकाल लेंगे केज में से, सुबह के वक्त जब आपका बर्ड प्यासा होगा तो 200 ml पानी में 1 ml मेट्रोजिल मिला के वो पानी आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कीजिए। बर्ड पेट भर के पानी पी लेगा और ज़रूरी अमाउंट में मेडिसिन उसके स्टमक में चली जाएगी। और शाम के वक्त आपको चाहिए कि आप आपके मोशन वाले बर्ड को ORS पिलाइए। ORS आपको 200 ml में आधी चम्मच जितना ORS मिला देना है और वो पानी आपके बर्ड को प्रोवाइड कीजिए। आपका बर्ड जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेज में आपके बर्ड में ये बीमारी डिटेक्ट कर ली है, लूज मोशन डिटेक्ट कर लिया है, तो आप मेट्रोजिल या उसके अलावा फ्रेजिल सिरप भी आप दे सकते हैं। तो मेट्रोजिल या फ्रेजिल सिरप से फर्स्ट स्टेज में आपका बर्ड आसानी से क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं तो सेकेंड स्टेज वाला जो बर्ड है उसे आप मेट्रोजिल या फ्लेजिल दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 दिन में उसकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो आपको हायर मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेज में अगर आप अपने बर्ड के लूज मोशन को डिटेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको ऑफ्लोकाइंड OZ करके एक सिरप आता है, जिसमें मेन कंटेंट में ओफ्लोक्सासिल और ऑर्निडाजोल होता है, जो कि स्टमक इन्फेक्शन के लिए यानी कि डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया पर काफ़ी असरकारक मेडिसिन है। सेकेंड स्टेज में आप ये मेडिसिन अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका डोज भी सेम 200 ml पानी में 1 ml आप ऑफ्लोकाइंड OZ मिलाकर दे सकते हैं अपने बर्ड को सुबह के पानी में, और शाम को आपको अपने बर्ड को स्पॉरलेक और ORS दोनों ही मिला के प्रोवाइड करना है बर्ड को। और स्पॉरलेक में जो है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होते हैं जो बर्ड की डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए काफ़ी असरकारक होते हैं, जो लूज मोशन को मिटाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब अगर आप किसी वजह से आपके बर्ड के लूज मोशन को फर्स्ट सेकेंड स्टेज में नहीं पकड़ पाते हैं और बर्ड थर्ड स्टेज में आ जाता है लूज मोशन के, तो वहाँ पे भी आप ऑफ्लोकाइंड OZ दे सकते हैं। लेकिन अगर मोशन बहुत ज़्यादा सीवियर है या सपोज कीजिए पूरी कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स को मोशन लग गए हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप नॉरफ्लॉक्स TZ करके एक टैबलेट आती है, जिसमें बेस ड्रग जो है नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल होता है। इसके अलावा उसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया भी, जो गुड बैक्टीरिया है, वो भी मिक्स होते हैं। तो वो टैबलेट अंदाजन 5 रुपए की एक टैबलेट आती है। एक टैबलेट को आपको अच्छे से पीस के पाउडर बना लेना है और 1 लीटर पानी में उस टैबलेट को मिला के आपके बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट देने से 2 ही दिन में आपके बर्ड का लूज मोशन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन नॉरफ्लॉक्स 2Z देने के साथ ही साथ आपको आपके बर्ड को स्पॉरलेक और ORS भी देना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेज में बर्ड में डिहाइड्रेशन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ORS जो है उसकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो ये तो थी कुछ ट्रीटमेंट जो आप अपने बर्ड को लूज मोशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट दे देने के बाद, मोशन बंद हो जाने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लूज मोशन ख़त्म हो जाने के बाद ये एंटीबायोटिक्स देने के बाद बर्ड को फिर से कॉलोनी में छोड़ देते हैं
और 15-20 दिन में फिर से बर्ड जो है वो मोशन का शिकार हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड ने जो एंटीबायोटिक्स ली है उससे उसके लीवर पे काफ़ी असर पड़ता है, और बर्ड का लीवर कमज़ोर हो जाने की वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि मेडिसिन देने के बाद, लूज मोशन कंट्रोल आ जाने के बाद 2 दिन का गैप, 2 या 3 दिन का गैप लेके 2 या 3 दिन आपको सादा पानी प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आपको लीव 52 या ब्रूटॉन सिरप का 5 दिन का एक कोर्स करवा देना है। उसका डोजिंग भी वही रहेगा। आपको 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml लीव 52 या ब्रूटॉन सिरप मिलाना है और आपके बर्ड को प्रोवाइड करना है। ये कोर्स आप 5 दिन तक प्रोवाइड करेंगे तो बर्ड में लूज मोशन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन ये तो थी मेडिसिन और सिम्टम्स की बात, बट आप अगर चाहते हो कि आपके बर्ड को लूज मोशन ही ना हो तो आपको चाहिए कि हर दूसरे दिन आपकी कॉलोनी की या केजेस की आप अच्छे से सफाई कीजिए। सफाई करने के लिए आपको डेटॉल या विरकॉन एस, जिसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो डेटॉल या विरकॉन एस का लिक्विड बना के पानी में मिला के उसका स्प्रे करना चाहिए। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे डिसइंफेक्टेंट है, जिससे आपके बर्ड में किसी भी तरह, आपके बर्ड के केज या कॉलोनी में किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया नहीं होगा और आपके बर्ड जो है वो लूज मोशन का शिकार नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बर्ड को ठंड से बचाना है। ठंड लगने की वजह से भी कई बार बर्ड जो है वो बीमार हो जाता है, सुस्त होकर बैठ जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो मैंने अर्लियर विंटर केयर पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पे, उसे देख लीजिए और आप अपने बर्ड को ठंड से कैसे बचा सकते हैं वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।